Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 16. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स की, जिसमें आपको बताया कि किस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम इंडिविजुअल्स की। अभी यहाँ नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस 1 to 5 इलस्ट्रेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर की हैं। अभी हमारी अगली इलस्ट्रेशंस जिसमें हम कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से एग्जाम्पल नंबर 10 तक, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप टोटल इनकम इंडिविजुअल की कंप्यूट कर सकते हैं। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहता है मिस्टर सेठ अपनी इनकम के पर्टिकुलर्स आपको बता रहे हैं। आप चेक करेंगे, देखिए वन बाय वन हम एक एक फिगर लेंगे, एक एक फिगर को हम पुट करते जाएंगे। 2020-21 के लिए आपको मिस्टर सेठ की सब इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और लास्ट लाइन में आप देखेंगे आपसे कहते हैं डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सेठ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अभी हमें क्या क्या फिगर्स दी गई हैं, हम डिफरेंट हेड्स के अंडर कवर अप करेंगे इन्हें, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी आपको दी गई है। बेसिक सैलरी 25,000 रुपये महीना, यानी कि 12 महीने की सैलरी आपकी होगी 3 लाख रुपये। बोनस आपको पर एनम दिया है यानी 25,000। कमीशन भी पर एनम दिया है 10,000। एंटरटेनमेंट अलायंस भी पर एनम दिए गए हैं 5,000। फिर आपसे कह रहे हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस हैज बीन प्रोवाइडेड इन चेन्नई, फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 60,000 पर एनम। यानी आपको रेंट फ्री हाउस के बारे में कहा गया है। रेंट फ्री हाउस की हम कैलकुलेशन करेंगे। रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन करते हुए आप देखेंगे आपसे यहाँ कहा गया है फेयर रेंटल वैल्यू दी गई है, तो हमें यहाँ पर जो लेकर चलना है आपने सैलरी का 15% और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज लेस हम कंप्यूट करके चलते हैं। तो यहाँ से जो हमें 15% ऑफ सैलरी लेना है, तो उसमें सैलरी में हम लोग क्या क्या लेकर चलेंगे। सैलरी में हमारी सैलरी रहेगी 3 लाख रुपीज़, प्लस बोनस हम लेंगे, प्लस कमीशन हम लेंगे, प्लस एंटरटेनमेंट अलायंस हम लेंगे। तो यहाँ से 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, जब हम इसे एडअप करते हैं वी गेट द फिगर 3,40,000, यानी 3,40,000 रुपये आपके पास इस तरीके से कंप्यूट होकर आ जाएंगे। तो 3,40,000 का 15% जब आप निकालते हैं इट बिकम्स 51,000, जबकि इसका जो फेयर रेंटल अमाउंट आपको दिया हुआ है दैट इज 60,000। तो 51 और 60 में जो भी मिनिमम है दैट इज 51,000। देन आपसे कह रहे हैं employer has provided free use of a small car for official as well as personal purposes. Car can also be used by the family members of Mr. Seth. कार जो है उसके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ करते हैं। दिस इज स्मॉल कार, ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पज से गाड़ी यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप इसे 1800 पर मंथ जो है कार की वैल्यू को आप कंसीडर करके चलेंगे। कार के रिगार्डिंग हमने चैप्टर सैलरी में पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ा है। अगर स्मॉल कार है और एम्प्लॉयर के ऑफिशियल और जो आपका प्राइवेट पर्पस दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो इस केस में कार की वैल्यू के लिए आपने वैल्यू लेकर चलनी है 1800 पर मंथ के हिसाब से। देखिए कार की वैल्यू आपको सॉल्यूशन में आप साथ साथ देखेंगे। कार की वैल्यू आपको दी गई है 1,800 रुपये इंटू 12 दैट इज 21,600 रुपीज़। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दिस इज 39,000 पर मंथ पर एनम, 39,000 रुपये पर एनम है आपका। और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर सेठ टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड इज 45,000। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 39,000, जबकि आपको सैलरी के 12% तक अलाउड होती है फिगर। तो 3 लाख सैलरी थी, 3 लाख सैलरी का 12% जब आप निकालते हैं दिस इज 36,000। तो 39 आपके ट्रांसफर हुए हैं, जबकि अलाउड 36,000 तक आपके एग्जाम्प्ट हैं। तो एक्सेस जो बैलेंस है 3,000 रुपीज़ आप यहाँ इनकम में वापस ऐड कर देंगे, तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 4,15,600 रुपीज़। यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी आपकी निकल के आती है 3,65,600 रुपीज़। दिस इज द सैलरी पार्ट। अभी आगे आपसे कह रहे हैं पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिस्टर सेठ ऑन हिज वाइफ्स इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 10/2/2017। सम एश्योर्ड था 2 लाख रुपीज़। जो आपकी प्रीमियम की पेमेंट थी वो थी 24,000। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिसिस सेठ ऑन मिस्टर सेठ्स इंश्योरेंस पॉलिसी 4,000।
ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग कहा गया है, ये सब आपको डिडक्शन में क्लेम करना है, जो कि एटीसी की डिडक्शन में आएगा। एटीसी की डिडक्शन अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे आपसे और कहा गया है, ही हैज़ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट इन द कंपनी ₹18,000। यहाँ पर इंटरेस्ट की फिगर भी आपको दी गई है। तो इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है, पहले हम इससे सेटल करेंगे, देन हम डिडक्शन की बात करेंगे जो ऊपर आपको बोली गई है। देखिए यहाँ से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का जो इनकम है दैट इज 18,000। हम इसे पहले ग्रॉस अप करेंगे, वी नीड टू बी ग्रॉस अप। यहाँ पर 18,000 इंटू 100 अपॉन 90, तो ये हमारी फिगर आ गई 20,000। हमारी टैक्सेबल सैलरी देखिए, सैलरी थी 3,65,600, अदर सोर्स से इनकम आई 20,000, तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आई 3,85,600 रुपीज़। अभी यहाँ से डिडक्शंस की भी हम बात करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में, जिसमें हमें कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड था, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 45,000 प्लस आपका जो LIC का अमाउंट था, LIC में जो ट्रांसफर किया गया था 2 लाख रुपए, जिसका 10% आप अगर निकालते हैं तो 20,000, तो 20,000 और 24,000 दोनों में से विचएवर इज लेस हम कंसीडर करते हैं, तो 20,000 रुपये आपका यहाँ हो जाएगा। तो 45,000 प्लस 20,000, टोटल 65,000 की आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी 3,20,600 रुपये, 3,20,600 रुपीज। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें आपसे कह रहे हैं फर्दर इलास्ट्रेशन नंबर 7 में फिर फर्दर और नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर अप किया गया है, जिसमें देखिए आपसे कहते हैं कि श्री अनिल भूषण गुप्ता है, जो वेस्टर्न इंडिया लिमिटेड मुंबई में वर्किंग है, और अपनी फिगर्स आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सैलरी आपको दी गई है, इनकी अदर फिगर्स आपको दी गई हैं, नीचे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपसे लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे, देखिए आपसे कह रहे हैं कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री अनिल भूषण गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑल्सो स्टेट द अमाउंट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पर आपको निकालना है, और 80C के डिडक्शन के बारे में भी आपसे पूछें कि आप उसे भी स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसमें देखिए 1 बाय 1, सबसे पहले सैलरी आपको दी गई है, सैलरी इज 12,000 रुपये महीना, तो 12,000 इंटू 12 1,44,000। बोनस 6 महीने की सैलरी के बराबर है 72,000। ट्रांसपोर्ट अलायंस है आपका 650 पर मंथ आपको दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलायंस की आपकी जो है फिगर, ये आपने नोट एग्जाम्प्ट रहती है आपकी, और आपके लिए ये टैक्सेबल होगी। यहाँ पर आपका 650 इंटू 12 आप देखेंगे सॉल्यूशन में 7,800 आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 650 इंटू 12 करके। देन चौथा पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलायंस है आपके 500 रुपये महीना के हिसाब से, तो 12 महीने के हो गए 6,000 रुपये। देन आपसे कह रहे हैं रिसीव्ड हाउस रेंट अलायंस एट 3,000 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर, बट ही पेड अ रेंट ऑफ ₹4,000 पर मंथ। जो हाउस रेंट अलायंस है, देखिए इसके लिए कैलकुलेशन की जाएगी, आप इसको नीचे वर्किंग नोट आपको दिया गया है निकाल कर। HRA की कैलकुलेशन जब भी की जाती है तो उसमें 3 पॉइंट्स को हम कवर अप करते हैं। HRA की कैलकुलेशन करने के लिए 3 पॉइंट्स आपके जो रहते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट रहता है HRA रिसीव कितना किया आपने, फर्स्ट वन। HRA रिसीव आपको जो दिया है वो अमाउंट आपको बता रखा है इसमें 3,000 पर मंथ यानी 36,000। देन जो आपका सेकंड पॉइंट रहता है, जिसमें आपका रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, यहाँ से एक्सेस आप निकाल लेते हैं। रेंट पेड है आपका 4,000 यानी 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी यानी 1,44,000 का 10% 14,400, तो आपकी फिगर आ जाएगी 33,600। देन थर्ड पॉइंट, सैलरी का 50%, या क्योंकि 50% लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन मुंबई से रिलेटेड है, मुंबई से रिलेटेड है, इसीलिए जो आपका अमाउंट है वो आपने 50% कर देना है सैलरी का, 72,000 आपका जो है अमाउंट आ जाएगा। तो 3 फिगर्स आपके पास ये आई, देखिए HRA रिसीव्ड 36,000, एक्सेस निकाली आपने रेंट पेड की सैलरी के 10% के ऊपर, ये अमाउंट आपकी रही 33,600, और थर्ड पॉइंट आपका 72,000। तीनों में से विच एवर इज लेस इज जो आपका एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, तीनों में से लेस है आपका 33,600, ये फिगर आपकी एग्जाम्प्ट हो गई। जबकि आप रिसीव कर रहे थे 36,000, तो 36,000 में से 33,600 जब आप लेस कर देते हैं 2,400 रुपये आपके जो हैं टैक्सेबल हो जाएंगे।
देखिए आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ऑफ इनकम में जो HRA का पॉइंट दिया गया है 2400 रुपये कैलकुलेट करके अमाउंट वहाँ पर डाला गया है। अभी नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर 6 पॉइंट पर आ रहे हैं हम, जिसमें पर्सनल मेडिकल बिल्स हैं आपके 32,200 के, ये रीइंबर्स किए गए हैं बाय द एम्प्लॉयर, और जो उसका ट्रीटमेंट हुआ था प्राइवेट नर्सिंग होम नॉट बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब ये फिगर पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी 32,200 रुपये मेडिकल बिल्स के रिगार्डिंग। देखिए आपका टोटल निकल कर आ रहा है 2,65,120, जिसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है। यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्दर जो और पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम पहले और कंसिडर करेंगे। पॉइंट नंबर 7, कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने आरपीएफ में, कंट्रीब्यूशन है 18,000 रुपये और एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ इंटरेस्ट भी आपको दिया गया प्रोविडेंट फंड का 9.5% की रेट से। देखिए पहले हम बात करते हैं पीएफ की। पीएफ 12% तक अलाउड होता है आपको। जब आप 1,44,000 का 12% निकालेंगे तो यहाँ से आपकी जो फिगर आएगी 1,44,000 का 12% आप निकालते हैं तो आपके पास फिगर आती है 17,280 रुपये, और जबकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाले गए हैं 18,000, तो इसका मतलब आपकी 720 रुपये की एक्स्ट्रा फिगर आपकी निकल रही है, जो आप यहाँ पर इनकम में वापस ऐड करेंगे। देन इंटरेस्ट आपका 9.5% तक अलाउड होता है, तो आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपकी फिगर्स डल गई सारी। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट्स पर अगर ध्यान देंगे तो ये अगले इनकम्स हमारी अदर हेड्स की इनकम शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब सैलरी हेड की इनकम्स हमारी यहाँ कवर अप हो जाती हैं। तो सैलरी हेड से जब हम इनकम निकाल रहे हैं तो हमारी इस इनकम का टोटल निकल के आ रहा है 2,65,120, 2,65,120। सैलरी हेड के अंडर आपको 50,000 रुपये तक की रिडक्शन है, तो आपका जो बाकी बैलेंस निकल के आता है सैलरी हेड से इनकम निकल कर आएगी, दिस इज 2,15,120। अभी हमारे पास हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं जिसमें अदर सोर्स में हमारी इनकम जाएंगी। ये देखिए पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट 13,000 रुपये, तो ये हमारी अदर सोर्स की इनकम है, अदर सोर्स में हम शो करेंगे। देन इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होती है, आप इसे छोड़ देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 6500 रुपये की आपकी सेविंग्स की इंटरेस्ट की इनकम है, जबकि इसमें 3500 रुपये तक आपके एग्जाम्प्ट होते हैं, तो बाकी बैलेंस रह गया आपका 3,000 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद आगे फर्दर आपको जो है डोनेशंस दी गई हैं, तो ये आपकी रिडक्शन है पॉइंट नंबर 11 में। देन पॉइंट नंबर 12 में भी डोनेशंस हैं। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपकी एटीसी की रिडक्शन है। तो देखिए इनकम वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कवर अप हो जाता है, जिसमें देखिए आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का जब हमने कैलकुलेशन किया था तो 2,15,120 आया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास टोटल आया 16,000। हमने दोनों हेड्स की इनकम को टोटल किया, वी गेट द फिगर 2,31,120, जिसमें से हमें डिडक्शंस लेस करनी है। जब हम डिडक्शंस को लेस करते हैं तो देखिए हमारे पास 3 तरह की डिडक्शन है, अभी आपको बताई गई है, जैसे जिसमें एटीसी की डिडक्शन, एलआईसी की 4,200 रुपये, प्लस प्रोविडेंट फंड भी इसमें आएगा आपका, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसमें 18,000 रुपये थे, तो 18,000 प्लस 4,200, 22,200 रुपये आपकी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एलआईसी की जो डिडक्शन जो आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। देन डोनेशन, डोनेशन में 2 तरह की डोनेशन है, एक तो आपने प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में दिया है बाय चेक 2,500 रुपये, और दूसरी आपने फैमिली प्लानिंग की प्रमोशन के लिए दिया है 2,000 रुपये। जो आपकी 2,500 रुपये है ये, और जो आपकी 2,000 रुपये है फैमिली प्लानिंग के लिए। देखिए जो 2,500 रुपये है वो आपका नो लिमिट 50% में आ जाएगा, तो 2,500 रुपये का 50% आपका हो गया 1,250 रुपये। अब जो आपकी फैमिली प्लानिंग की है ये आपकी विद लिमिट 100% में कवर अप होती है, तो इसके लिए हमें क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ता है, और क्वालिफाइंग अमाउंट जब हम निकालेंगे वो 10% हम लेकर चलते हैं, तो क्वालिफाइंग अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल कर आता है, दिस इज 4,500। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो 4,500 रुपये दोनों ही डिडक्शंस को मिलाकर ये लेकर चल रहा है। 2,500 रुपये आपकी जो है ऊपर लेकर चल रहा है डॉट रिलीफ फंड वाली, और 2,000 रुपये आपकी फैमिली प्लानिंग वाली, तो इसने टोटल को इसने 4,500 रुपये आपका क्वालिफाइंग अमाउंट में डाला। लेकिन इसमें से विद लिमिट वाली आपकी 50% की जो आपकी रिडक्शन थी 2,500 का 50% 1,250, 1,250, और आपकी फैमिली प्लानिंग वाली आपकी जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगी 100% में 2,000, तो 1,250 प्लस 2,000 3,250 रुपये आपको जो यहाँ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा अंडर सेक्शन 80TTA
80TTA में देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन जो आपको सेविंग बैंक दिया हुआ था, जिसमें 3000 रुपये की इनकम आप शो कर रहे थे, 3500 पर एग्जाम्प्ट हो चुकी थी, 3000 और अभी पेंडिंग चल रही थी, तो वो 3000 आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो किया है, तो 3000 रुपये आपके यहाँ टोटल इनकम में जो है आपने डाले हुए हैं, वो डिडक्शन के तौर पर 80TTA में आप क्लेम कर सकते हैं। तो 3000 ये आप शो कर सकते हैं। देखिए टोटल डिडक्शंस आपकी जो निकल के आएंगी 22,200 प्लस 3250 प्लस 3000, तो टोटल डिडक्शन 28,450। तो हमारा जो टोटल इनकम जो बैलेंस निकाल के आएगा दैट इज 2,02,670। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें आपके सभी फर्दर पॉइंट्स को कवर अप किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें मिस्टर अशोक की जो आपको फिगर्स दी गई हैं, मिस्टर अशोक कुमार की फिगर्स में हमारे पास फिर से इन्होंने देखिए आपको कहता है मिस्टर अशोक कुमार की फिगर्स हैं, आप कैलकुलेट करिए मिस्टर अशोक कुमार की टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में सबसे पहले हमारे पास वही फर्दर सैलरी 1,70,000 आपको दी गई है। इसके बाद आपकी जो फिगर्स हैं वो अदर इनकम से हैं, तो इसीलिए सैलरी में से हम यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने निकाल दी 50,000, तो रह गई आपकी 1,20,000। सैलरी इनकम निकल कर आई 1,20,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये आपके इंटरेस्ट की फिगर सारी आपकी अदर सोर्स में जाती हैं, तो अदर सोर्स की इनकम में आप दिखाएंगे आपकी जो है ये फिगर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन फिक्स डिपॉजिट 900 रुपये, ये आपकी अदर सोर्स में आ जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मारुति लिमिटेड ऑन फिक्स डिपॉजिट 5400, इसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तो 5400 इंटू 100 अपॉन में 90 करके आपकी जो फिगर आ जाएगी 6,000 रुपये। देन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी अदर सोर्स में आ जाएगा 7500 रुपये आपका। देन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ DCM लिमिटेड ग्रॉस 4000, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड आपका एग्जाम्प्ट होता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 200 रुपये, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। देन म्यूचुअल फंड की इनकम आपको 8950 दी गई है, ये आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने अदर सोर्स की इनकम सारी डाल दी, जिसमें 900 रुपये, 7500 रुपये, 6,000 रुपये और 200 रुपये। देन कहते हैं इनके पास पॉइंट नंबर 8 में पॉलिटी फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म में यहाँ से इनको प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं, तो ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, प्रोफेशन हेड में आ जाएगी आपकी। तो पोल्ट्री फार्म की इनकम 51,000 रुपये आपका यहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे। देन पॉइंट नंबर 9, इनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस था जो इन्होंने सेल आउट कर दिया 4,50,000 में, जो इन्होंने परचेज किया था 99 में 60,000 का, और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 80,000 रुपये 2001 में। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन की रिगार्डिंग द हाउस। देखिए सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं जैसे सेल मिल रही है आपको वैल्यू, सेल प्रोसीड्स आपकी 4.5 लाख, आपने इंडेक्सिंग कॉस्ट की, आपकी इसकी मार्केट वैल्यू थी 80,000, उसको आपने इंडेक्स करके 289/100 किया, तो ये आ गया 2,31,200, फिगर्स लेस हुई 2,18,800। और पॉइंट नंबर 10 में LTCG आपको दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 76,200। तो देखिए यहाँ से जो फिगर आपकी निकल कर आ रही है, आप जो कैलकुलेशन करके इसमें पॉइंट्स को डालेंगे तो 2,95,000 आपकी जो है कैपिटल गेन की इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी आया, इनकम फ्रॉम बिजनेस आया, कैपिटल गेन की इनकम आ गई, अदर सोर्स की इनकम आ गई। हमने सभी इनकम्स को टोटल किया, वी गेट द फिगर ग्रॉस टोटल इनकम 4,80,600। अब इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस को। डिडक्शंस जो कि हमारी 10,000 की दो डिडक्शन देखिए आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 11 और 12 में। पॉइंट नंबर 11 में कहते हैं कि इन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज किए हैं 10,000 के, और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को पे किया बाय चेक 10,000। तो देखिए 10,000 एंड 10,000 20,000 की आपकी टोटल रिडक्शन 80C में और 80GG में आप क्लेम कर सकते हैं। तो 20,000 रुपये लेस हो जाते हैं, तो आपकी जो टोटल इनकम निकल के आती है दैट इज 4,60,600। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देन नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारे पास फर्दर फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर अप करते हुए सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास देखिए कहते क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि आपको पार्टिकुलर्स दिए गए हैं और इन पार्टिकुलर्स को यूज करते हुए आपने जो है इनकम निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है। देखिए टोटल इनकम निकालने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दी गई है सैलरी, आप साथ साथ सॉल्यूशन देखेंगे राइट साइड में। सॉल्यूशन में हमने देखी सैलरी डाली, बेसिक पे हमारी 2,88,000। DA आपको दिया गया है, हमने ऐसे ही डाल दिया 78,800। देन HRA हमें दिया गया है
HRA की हम लोग जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। नीचे आपको सॉल्यूशन में जो नोट्स दिए गए हैं उसमें देखिए HRA कैलकुलेट करके बताया गया है। HRA की कैलकुलेशन आप अपने यहाँ कर सकते हैं क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया है और सैलरी के चैप्टर में भी HRA के ऊपर बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझाया गया है। तो HRA आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो HRA कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 4800। अभी हम यहाँ से जो है टोटल ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई 3,71,600, जिसमें से हमारा डिडक्शन लेस हो जाएगा 50,000। 50,000 डिडक्शन लेस करने के बाद जो हमारी टैक्सेबल सैलरी आती है दिस इज 3,21,600। अभी हम बात करेंगे अदर्स की और इन्फॉर्मेशन की, जिसमें देखिए हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको कहा गया है कि इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो कि मंथली रेंट पर लेट आउट की आपने 2,000 रुपये महीना के हिसाब से, और इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू थी 30,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको बताए गए हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज 6,000। रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन्स टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स 5,000 एंड फ्रॉम LIC रुपीज 3,000। तो देखिए पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए देखिए हम कंपेयरिंग करेंगे। मंथली रेंट था 2,000, तो आपका एनुअल हो गया 24,000, जबकि उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू थी 30,000। तो 24 और 30 में से विचएवर इज हायर आप लेके चलते हैं। तो हमने फिगर ली 30,000। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस हम लेके चलते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमारे थे वो 1,800 रुपये थे, तो हमने 30,000 में से 1,800 रुपये लेस किए तो एनुअल वैल्यू निकल कर आई 28,200। हमने लेस किया 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, डिडक्शन हमारी लेस होगी 8,460। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो इंटरेस्ट फिगर थी वो हमारी यहाँ लेस हो जाएगी 6,000। तो देखिए 14,460 रुपये लेस करने के बाद जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आती है दिस इज 13,740 रुपीज़। हमने LIC से जो लोन लिया था या फ्रेंड से जो हमने लोन लिया था उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ उसका कुछ भी नहीं करना है। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है और फिगर्स हमें दी गई हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमारी अदर सोर्स की इनकम है 7,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जाम्प्ट होता है हमारा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो भी एग्जाम्प्ट है हमारा। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका 6,000, ये आपका ATC में डिडक्शन आ जाएगी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF अगेन ATC में डिडक्शन आ जाएगी। देन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC 8th इशू 4,000, ये आपने इंटरेस्ट में दिखा देना है। दिस इज अदर सोर्स इनकम, और ATC के रिडक्शन में भी आप इसे दिखाएंगे। तो देखिए अदर सोर्स में क्या क्या फिगर्स आई आपकी 7,000 सेविंग बैंक की, और उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC की 4,000, 7 और 4 11। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी निकल के आती है 3,46,340 रुपये। जब हम डिडक्शंस की बात करते हैं तो देखिए ATC की डिडक्शन आपके यहाँ निकलेगी। ATC की डिडक्शन में जिसमें आपने रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन टू LIC किया, जिसमें आपका 3,000, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 जो हमने क्लेम किया, और PPF में हमने जो डाले 16,000, और इंटरेस्ट ऑन NSC में जो हमने डाले 4,000। तो देखिए टोटल 29,000 रुपये आपकी ATC की डिडक्शन जो है यहाँ पर क्लेम हो जाएगी। देन ATTTA में आपने डाला है डिडक्शन का अमाउंट कैसे निकाला गया है, क्योंकि ये हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में हमारे पास जो है 7,000 रुपये हमें इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, और जैसा कि आपको बताया गया है कि ATTTA में 7,000 जो है मिनिमम अमाउंट है ये, क्योंकि हमें तो 10,000 तक अलाउड है, 10,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जबकि यहाँ केवल 7,000 रुपये है। तो ATTTA में 7,000 रुपये डिडक्शन आपकी क्लेम हो जाएगी। तो 29 और 7 36,000 की डिडक्शन जब आप क्लेम करते हैं तो बैलेंस आपका रह जाता है 3,10,340 रुपीज़। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें आपको टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है ये आपको बताया गया है। अभी हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल करेंगे आज के लेक्चर में, लास्ट एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि एक्स एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रिटायर्ड है AB कंपनी लिमिटेड से 1 फरवरी को आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस। 1 फरवरी 2020 को रिटायर होते हैं 20 साल की सर्विस के बाद। 20 साल 9 महीने सर्विस जब इन्होंने की है, साथ के साथ ये ज्वाइन कर लेते हैं PQ लिमिटेड को ऑन द सेम डे, और जो है सर्विस में रहते हैं फर्दर 31 मार्च 2020 तक। अभी आपसे कहते हैं कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, तो लास्ट लाइन पढ़ेंगे आप देखिए एग्जाम्पल की, कंप्यूट एक्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो एक्स की आप इनकम निकालिए, टोटल इनकम आप इसकी जो निकालेंगे, देखिए कैसे आपको बता रहा है ये, देखेंगे हम सॉल्यूशन में। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें हमारे पास बेसिक सैलरी है, सबसे पहले हम सैलरी लेंगे।
अब आपने ये ध्यान देना डेट वाइज जो प्रोविजनल इसका पार्ट था, डेट्स जिसमें देखिए पहले AB लिमिटेड में थे, फिर PQ लिमिटेड में थे, अब AB लिमिटेड में ये रहे हैं 1/4/19 से 31 जनवरी 2020, तो ये आपके बन जाते हैं 10 महीने, और PQ लिमिटेड में ये 2 महीने के लिए रहे। तो देखिए सैलरी रही AB लिमिटेड में 8,000 10 महीने के हिसाब से 80,000, PQ लिमिटेड में 6,000 महीना के हिसाब से 2 महीने की सैलरी 12,000, तो 80 और 12 हो गए 92,000। DA वहाँ रहा 1,000 रुपये महीना, तो 10 महीने का 10,000, और यहाँ आपको DA नहीं कहा गया कुछ भी, वहाँ कमीशन कहा गया है 4,000 रुपये, वो ले लेना आपने। ग्रेचुटी दी गई है, ग्रेचुटी की हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको लास्ट में बताया जाएगा। देन एंटरटेनमेंट अलायंस 800 रुपये महीना, तो 2 महीने का 1,600। फिक्स मेडिकल अलायंस 200 रुपये महीना, तो 2 महीने का 400। देन HRA 500 रुपये, तो आपने 2 महीने का ले लेना 1,000 रुपये। देन लीव सैलरी रिसीव इनको हो रही है 3,000, ये हमने डाल दिया। हमने सारी फिगर्स पुट डाउन कर दी। हम लास्ट में देखिए वर्किंग नोट में देखिए आप कैलकुलेशन ग्रेचुटी करके भी दिखाया गया है, जिसमें आपने 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। 1 मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी, पहले पॉइंट में आप लेंगे हाफ मंथ सैलरी, यानी हाफ इंटू जितने साल इसने सर्विस की 20 साल, इंटू सैलरी में आप लेते हैं सैलरी प्लस DA आप लेते हैं प्लस कमीशन आप लेते हैं। तो सैलरी आपकी 80,000, आपका जो DA है 10,000 और कमीशन आपका 4,000, तो 94,000 का आपने यहाँ कंसीडर करके चलना है। तो यानी 1/2 इंटू 20 इंटू 94,000, तो ये फिगर आप निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल आपकी जो फिगर आ जाएगी। दूसरा आपका B पॉइंट ग्रेचुटी रिसीव जो आपकी निकलती है 1,05,000। देन C पॉइंट मैक्सिमम लिमिट आपकी 20 लाख। तो देखिए तीनों पॉइंट्स में जो फिगर निकलती है, मिनिमम फिगर है 94,000। तो आपका जो एग्जम्प्टेड पोर्शन है वो 94,000, ग्रेचुटी मिलती है 1,05,000। 1,05,000 में से 94,000 जो एग्जाम्प्ट है वो लेस कर दीजिए, तो 11,000 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, जो कि आपकी सैलरी में ऐड करके दिखाई भी गए ग्रेचुटी। तो दिस इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकल कर आई 1,23,000, जिसमें से डिडक्शन आपकी 50,000 रुपये आप लेस करेंगे, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 73,000 रुपीज़। अभी नेक्स्ट आगे फर्दर और पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में लेफ्ट साइड में आप क्वेश्चन में देखेंगे कंटिन्यू करते हुए, एक्स रेजाइड्स इन हिज ओन हाउस थ्रू आउट द ईयर ऑन विच म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ ₹5,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। अपने ही घर में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो देखिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील हो जाएगी, आपने कुछ नहीं करना, इसका नील इनकम शो करेंगे। Then X is also partner of XYZ company, a partnership firm assessed as a firm as such and receives a share income of 11,140 from the firm during the previous year. It does not include remuneration and interest. It incurs a loss of 4,820 from speculation business carried on during the year. हमें यहाँ पर जो है बिजनेस की इनकम जो दी गई है, स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस की इनकम दी गई है, हमें कुछ नहीं करना, उसको एक साइड में आप अंदर की तरफ कॉर्नर में आप उसे सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं, जबकि आप इसे टोटल इनकम में शो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस की जो इनकम है या लॉसेज है उनको अलग से ही डील किया जाता है, बिजनेस इनकम में उसे कंसिडर नहीं किया जाता। देन इन्हें मिलता है एक्स रिसीव्ड 2,500 रुपये एज इंटरेस्ट on post office saving bank account and 1,500 as dividend from a company incorporated in England। इसका मतलब ये इनकी अदर सोर्स की इनकम हो गई। देखिए जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 2,500 रुपये इंटरेस्ट मिलता है वो वैसे ही आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 3,500 रुपये तक आपका एग्जाम्प्ट है, आपने कुछ नहीं करना 2,500 का। डिविडेंड आपका टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में आ जाएगा क्योंकि आउटसाइड इंडिया है, 1,500 रुपये। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन कंपनीज इन नेम ऑफ हिज माइनर सन, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा डिविडेंड। ये आपका इंटरेस्ट आपका 4,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन माइनर्स नेम 4,000। और देखिए जब भी माइनर के नेम से कुछ भी आपके इंटरेस्ट की फिगर होती है तो उसमें 1,500 रुपये आपको डिडक्शन मिलती है, एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो 4,000 में से 1,500 रुपये अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में 1,500 रुपये आप लेस कर लेंगे, तो 2,500 रुपये अदर सोर्स की इनकम हो गई। तो ये 1,500 प्लस 2,500 4,000 और टैक्सेबल सैलरी थी 73,000, तो 73 और 4 77,000 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अब ATC की डिडक्शन आपको अवेलेबल है, ATC की डिडक्शन आप यहाँ से लेस कर सकते हैं और ये डिडक्शन आपकी बनेगी 26,000 रुपये, जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कैसे करनी है, जिसमें देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने नीचे एक और पैराग्राफ आपको दिया है, एक्स पेड ए प्रीमियम ऑफ 16,000 ऑन पॉलिसी
taken in 2017 of 1,40,000 on the life of his minor child. माइनर चाइल्ड के नाम से पॉलिसी लेते हैं तो देखिए 1,40,000 का 10% हुआ 14,000, तो 16 और 14 में 14,000 आपके मिनिमम में अलाउड हो जाएंगे। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरन्यूशन फंड एंड द जीवन धारा स्कीम में डाले हैं 7,500 रुपये और 4,500, तो देखिए 7,500 प्लस 4,500 प्लस 14,000 टोटल मिलाकर 26,000 रुपये आपको जो है ATC में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये ATC की डिडक्शन आपकी आ जाएगी। डिडक्शन लेस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से वी गेट द फिगर टोटल इनकम दैट इज 51,000, तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो किए, हर क्वेश्चन में आपको इनकम्स बताई गई डिफरेंट हेड्स के अंडर, आपने हर पर्टिकुलर हेड के अंडर इनकम को कवर अप करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम डालने के बाद जो डिडक्शन जिस हेड की जैसे दी गई है, जैसे सैलरी हेड में 50,000 आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी का हेड है वहाँ पर 30% डिडक्शन चलती है। तो ये डिडक्शन और एग्जम्पशंस की पॉइंट्स और इनके अमाउंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10 and we will be continuing